साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे भाषा और संस्कृति के सेतु पर हिंदी के अस्तित्व की कहानी। हिंदी भाषा को समग्र रूप में अस्तित्व में लाने के लिए, इसे और आसान और संग्रहित करने के लिए नित नए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रभाषा तो क्या, विश्व भाषा के रूप में हिंदी इसलिए विकसित हो रही है क्योंकि इसमें आत्मसातीकरण की जबरदस्त ताकत है। इसकी खूबसूरती, इसकी सहजता और संगीत का जादू लोगों को मोहित कर रहा है। एक बार की बात है, कुंभ मेले में सभी संत महात्माओं का मेला लगता है जिसमें आध्यात्मिक नीति नियमों पर चर्चाएं होती हैं। उज्जैन में हर बार 12 साल में कुंभ मेला लगता है। बहुत जोर शोर से तैयारियां चलती है और रहने की व्यवस्था के सारे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे ही एक शिविर की बात है जहां हमारे देश के जाने माने साधु, संत, ऋषि, मुनि आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे और वहां से एक अंग्रेजों का हरे राम हरे कृष्ण वाला समूह जा रहा होता है। चर्चा सुनकर उनके पांव रुक जाते हैं और वह समूह में शामिल हो जाते हैं। समूह की चर्चा का संक्षिप्त विवरण करें तो मुद्दा यही समझ में आता है, भाषा और संस्कृति के सेतु पर हिंदू का अस्तित्व क्या है। अब जो अंग्रेजों के समूह के बीच 20-25 व्यक्ति, स्त्री पुरुष जो भी हिंदी थे, सभी हिंदी जानते थे जैसा हमारा जनसामान्य अंग्रेजी जानता है। एक मत तो सभी का मानना था कि भारतीय संस्कृति सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित करती है और शनै शनै लोग हमारी संस्कृति को पसंद भी करने लगे हैं। ध्यान, योग, भजन, कीर्तन का शुद्ध विचारों पर कितना प्रभाव पड़ता है यह उन्हें अब समझ में आने लगा है। वहाँ पर विकसित हो रहे मंदिरों और ध्यान योग के केंद्रों से यह स्पष्ट होता है। वह कहते हैं, लंदन हो या अमेरिका, हिंदू भाषी वहाँ बहुत है और अपने देश के सभी त्योहार, रीति रिवाज वो वहाँ करते हैं जो वहाँ के लोगों को सम्मोहित भी करते हैं। जब विदेशों में भारतीय संस्कृति अपनाई जाएगी तो साहित्य की जरूरत पड़ेगी और साहित्य के साथ भाषा तो चोली दामन का साथ है इन दोनों का। तो यह हिंदी भाषा के अस्तित्व का सेतु है। इस तरह वार्तालाप लंबा चल रहा है और हमें अपने आप पर, अपनी भाषा पर और अपनी संस्कृति पर गर्व हो रहा है। ऐसे देखें तो भारत के बाहर हिंदी लेखकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिंदी प्रचारक पत्रिका संस्थान वाराणसी ने भारत के बाहर रह रहे हिंदी रचनाकारों की पुस्तक प्रकाशित की है। वाणी प्रकाशन, दिल्ली साहित्यिक आंतरिक संस्थाएं भी यही कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यवसाय हो रहा है तो साहित्य के वैचारिक आदान प्रदान की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से हिंदी के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती है। अब देखिए आप, हिंदी का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।